आत्मा की दास्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर दिल कमजोर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए। डेविल्स ट्री का रहस्य न्यूयॉर्क के शांत शहर पोर्ट जर्विस में एक बलूत का पेड़ खड़ा है, जो इतना विकृत, इतना अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ है कि पीढ़ियों से लोग अंधेरा होने के बाद उसकी शाखाओं के नीचे चलने से इनकार करते आए हैं। स्थानीय लोग इसे डेविल्स ट्री यानी शुद्ध शैतान का पेड़ कहते हैं। इसकी छाल कोयले जैसी काली है, हालांकि इसे कभी आग ने नहीं छुआ। इसकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ने के बजाय नीचे की ओर झुकती हैं, मानो तने के अंदर कुछ उन्हें वापस धरती की ओर खींच रहा हो। एक सदी से भी अधिक समय से इस पेड़ को पागलपन, मौत और गायब होने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, और आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि आखिर क्यों। ये कहानी 1800 के दशक के अंत में शुरू होती है, जब इस पेड़ के आसपास की ज़मीन एक किसान की थी, जो पुराने काउंटी रिकॉर्ड्स के अनुसार अपने आखिरी वर्षों में लगातार पागलपन और हिंसा की हालत में चला गया था। पड़ोसियों का कहना था कि वह खेतों में खुद से बातें करता था, कि वह ऐसी परछाइयों पर चिल्लाता था जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती थी। एक सर्दी की सुबह वह पेड़ की सबसे निचली शाखा से लटका हुआ पाया गया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। चेहरे पर ऐसा भाव जमा हुआ था जिसे गवाहों ने शुद्ध आतंक बताया। रस्सी, उनका कहना था, किसी भी ऐसे पैटर्न में नहीं बंधी थी जिसे कोई इंसानी हाथों का काम मान सके। उसकी मौत के बाद यह खेत 20 सालों में 7 बार मालिक बदलता रहा। हर एक मालिक ने एक ही बात बताई, पेड़ के पास पशु बिना किसी घाव, बिना खून, बिना किसी वजह के मरे हुए पाए जाते थे। जो फसलें बाकी पूरी जमीन पर उगती थीं, वे उस बलूत के पेड़ की छाया के करीब आते ही मुरझा जाती और काली पड़ जाती। आखिरकार कोई भी वह जमीन खरीदने को तैयार नहीं हुआ, और वह पेड़ दशकों तक अकेला खड़ा रहा। चारों ओर सिर्फ सूखी घास के सिवा कुछ नहीं था। 1960 के दशक में किशोरों के एक समूह ने इस किंवदंती को परखने का फैसला किया। वे आधी रात के बाद वहां गाड़ी लेकर गए, पुरानी बाड़ के पास गाड़ी खड़ी की और एक दूसरे को तने को छूने की चुनौती दी। उनमें से सिर्फ एक ने ऐसा किया। गाड़ी में बैठे बाकी लोगों का कहना था कि जैसे ही उसकी हथेली छाल से टकराई, गाड़ी के अंदर का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि गर्मी के मौसम में भी उनकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगी। वह लड़का लड़खड़ाते हुए गाड़ी में वापस आया और बोल नहीं पा रहा था। वह 3 दिनों तक एक शब्द भी नहीं बोला। जब आखिरकार उसने बोलना शुरू किया, तो बस इतना कह पाया कि पेड़ के नीचे कुछ इंतजार कर रहा था, और वह उसका नाम जानता था। बाद के वर्षों में इस जगह की जांच करने आए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्पाइक्स दर्ज किए कि तने के कुछ फीट के दायरे में आते ही उनके उपकरण पूरी तरह से फेल हो गए। बैटरियां सेकंडों में खत्म हो गई, कैमरे अपने आप बंद हो गए। एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ मानो पेड़ के अंदर से कोई उसे देख रहा हो, मानो तना खोखला हो और उसके भीतर कुछ छाल से सटा हुआ हो, बहुत पतली दरारों से बाहर घूर रहा हो। फिर जंजीरों का मामला भी है। किसी समय पर किसी ने पेड़ के तने के चारों ओर भारी लोहे की जंजीरें लपेटकर उन्हें तने में कस दिया था। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ये नहीं बताता कि ये किसने और क्यों किया। कुछ का मानना है कि किसी पुराने जमींदार ने पेड़ के अंदर मौजूद किसी चीज को बांधने की कोशिश की थी। दूसरों का मानना है कि जंजीरें किसी चीज को अंदर से बाहर निकलने से रोकने के लिए थी, न कि लोगों को अंदर जाने से रोकने के लिए। दशकों में कई बार इस पेड़ को पूरी तरह काटने की कोशिश की गई। जो भी आरा उस छाल को छूता, वह या तो रुक जाता या टूट जाता। एक मजदूर के बारे में स्थानीय रिपोर्टों में बताया गया कि उसकी टांग पर एक आरे से गहरा घाव लगा, जो बिना किसी चेतावनी के पीछे की ओर उछल गया था। ऐसे दिन जब न हवा थी, न कोई ऐसी रुकावट जो ब्लेड के अचानक उछलने की वजह बन सके। आज भी लोग पेड़ के पास वही अनुभव बताते हैं। तापमान में एक ऐसी गिरावट जिसकी कोई प्राकृतिक वजह नहीं होती। आंखों के पीछे एक दबाव, जैसे खोपड़ी के अंदर से कुछ धकेल रहा हो। हवा में तैरती एक फुसफुसाहट, जबकि हवा वहां चल ही नहीं रही होती। कुत्ते उसके पास जाने से इनकार कर देते हैं। पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठने से बचते हैं, भले ही आसपास के बाकी सारे पेड़ पक्षियों से भरे हों। तने के पास खींची गई तस्वीरों में अक्सर पृष्ठभूमि में काले आकार दिखाई देते हैं, जो तस्वीर खींचते समय नंगी आंखों से नजर नहीं आते थे।
आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि डेविल्स ट्री की जड़ों के नीचे आखिर क्या है। कुछ मानते हैं कि ये किसी बहुत पुरानी दफन भूमि का निशान है जिसे लिखित इतिहास शुरू होने से बहुत पहले छेड़ा गया था। दूसरों का मानना है कि ये पेड़ असल में पेड़ है ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत प्राचीन है जो एक पेड़ का रूप धारण किए हुए है और धीरे धीरे उन सबको खा रहा है जो बहुत करीब भटक जाते हैं। जो बात निश्चित है वह ये है, इस जमीन के पास जीवन टिकता नहीं, जंजीरें आज तक नहीं हटाई गई हैं, और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद इसकी शाखाओं के नीचे रुकने की हिम्मत करता है वह बदला हुआ लौटता है, अगर लौट पाता है तो। डेविल्स ट्री आज भी वहीं खड़ा है, ठीक वहीं जहां यह हमेशा से खड़ा रहा है, अगले किसी ऐसे जिज्ञासु इंसान का इंतजार करते हुए जो ये परखने की हिम्मत करे कि इस किंवदंती में सच्चाई कितनी है।